कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारिविद्ये भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पसंति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्णाय गोविंदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सभी आज के ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं। भगवान की विशेष कृपा है और उनकी कृपा के फलस्वरूप आज का ज्ञान सत्र आरंभ हो रहा है और हम सभी उनकी उपस्थिति के लिए, भगवान श्री गोविंद की उपस्थिति के लिए और भगवान शंकर की उपस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो उपस्थित हों, क्योंकि उपस्थिति की प्रार्थना से उनका जो अनुग्रह है, उनकी जो कृपा है वो स्वतः मिल जाती है। इसमें कोई दो तथ्य नहीं है। गीता ज्ञान का सत्र ये चल रहा है और विशेष रूप से चलता रहेगा। हमको ऐसी आशा है और श्री भगवान से ऐसी अपेक्षा है कि वह हमें सदैव अपनी कृपा का प्रसाद बनाए रखे और उनके उस प्रसाद से हम इस भवसागर को पार करने में सक्षम हो जाएंगे। भगवान श्री गोविंद के वाणी को व्याख्यापित करने की जो प्रयास है वह निश्चित हो जाएगा। संपूर्ण गीता प्रवचन की जो श्रृंखला है वो बनेगी, ऐसा हमारा विचार है, ऐसा हमारा कथन है। तो आज का जो सत्र है वह श्लोक अध्याय संख्या 14 के श्लोक संख्या 6 पर चलेगा, जिसमें जो अवशेष भाग था इसका, जिसमें श्री भगवान ने ये कहा था कि ज्ञान की सुख की आसक्ति से तो हो गया था, सुख की आसक्ति से सत्वगुण बंधन देता है। अब श्री भगवान ने दूसरी बात ये कही कि ज्ञान संगेन चानक। हे अर्जुन, और ज्ञान की आसक्ति से भी सत्वगुण बंधन देता है, ज्ञान की आसक्ति से बंधन देता है। तो ज्ञान की आसक्ति क्या है, इसको समझना पड़ेगा। ज्ञान क्या है और ज्ञान की आसक्ति क्या है, इस तथ्य का निरूपण हमको करना पड़ेगा। तो इस संसार में दो प्रकार के ज्ञान हैं। एक तो सांसारिक ज्ञान है और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान है। दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान है। तो सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करना लगभग सभी मनुष्यों का उद्देश्य रहता है, संसार का ज्ञान मिले, क्योंकि संसार के ज्ञान से हमारी जीविका का उपार्जन होता है। संसार में जो ज्ञान मिलता है, जो हमको जानकारी मिलती है, उससे हमको अपनी जीविका के उपार्जन में सहायता मिलती है। और वर्तमान समय में इस संसार में असंख्य विषय हैं, उनकी संख्या को सही निरूपित कर पाना कठिन है। इतने प्रकार के विषय हैं।
और हर एक विषय के अपने अपने विद्वान हैं। जैसे गणित का कोई विद्वान है, विशेष विद्वान है, गणित के तो हजारों लाखों विद्वान हैं, उनमें कुछ विशेष विद्वान हैं, उसी प्रकार जो कोई विषय ले लें, जैसे भूगोल है, साहित्य है, हिंदी है, और इतिहास है, अर्थशास्त्र है, ये सब विषय हैं, संसार के विषय हैं। और संसार के विषयों के बारे में लोग ज्ञान रखते हैं, जानकारी रखते हैं उसकी, और बड़े बड़े विद्वान कहे जाते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल हैं, ये विद्वान हैं, संस्कृत भाषा के विद्वान हैं या इसके व्याकरण के विद्वान हैं। तो इस तरह से संसार में जितना जो कुछ भी है, संसार में जो कुछ भी ज्ञान है, जो जानकारी है, उसके भी पृथक पृथक प्रकार के विद्वान लोग हैं। तो आध्यात्मिक जो, ये तो संसार ज्ञान की बात हो गई। तो सांसारिक जो ज्ञान है वह हमको केवल संसार में अपनी जीविका के उपार्जन के लिए या सांसारिक सुख के निमित्त उसका उपयोग होता है, ये हमारा कहना है। तो इससे तो बंधन होता ही है, इसकी बात नहीं हो रही। ज्ञान संज्ञान चाणक्य में ज्ञान जो है संसारिक ज्ञान का विषय यहाँ पे नहीं है। संसारिक ज्ञान से तो संसारिक ज्ञान ही बंधन का हेतु है, क्योंकि संसारिक ज्ञान से जीविका का उपार्जन होता है, परंतु सांसारिक ज्ञान हमको बंधन देता है, ये तो निश्चित है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। यहाँ पर जो बात हो रही है वह आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही है कि आध्यात्मिक ज्ञान से भी बंधन होता है। आध्यात्मिक ज्ञान दो तरह का है, एक तो शास्त्र के विषय का ज्ञान और दूसरी परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रिया और परमात्मिक ज्ञान, दो तरह के ज्ञान हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में दो तरह के ज्ञान हैं। एक बात और यहाँ पे कह दें कि संसार में जो भी जिसको हम ज्ञान समझते हैं वह जानकारी है, ज्ञान नहीं है। वो वास्तविक ज्ञान का स्वरूप नहीं है। हम उसको ज्ञान मानते हैं, लेकिन वह ज्ञान नहीं है, वह जानने से इतिहास विषय है। तो इतिहास विषय की जो है, जो भी पुस्तकें हैं, वह इतिहास के बारे में अनेक प्रकार के तथ्यों को निरूपित करती हैं। उनमें इतिहास ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश किया गया है। तो समावेश जो किया गया है वह उस जानकारी है। जैसे अमुक शताब्दी में, अमुक सदी में ये घटनाएं हुई, इतने युद्ध हुए, तो ये जानकारी है। जैसे भूगोल है, तो भूगोल में पृथ्वी पर क्या हो रहा है, पृथ्वी लोक में क्या चल रहा है, पृथ्वी लोक में क्या क्या तथ्य, क्या क्या कैसे घटनाएं होती हैं, कैसे उनका निरूपण होता है, ये चलता है, ये सब होता है वहाँ पे। भूगोल में जानकारी है, उसकी है। तो वो जो संकलन है, जानकारी का जो संकलन है, वह मात्र जानकारी है, ज्ञान नहीं है। इसको आप शुद्ध कर लें, ये विचार दिमाग से निकाल दें कि वो ज्ञान है, वह मात्र जानकारी, किसी विषय की जानकारी है। जैसे गणित में है, तो गणित में जो भी पुस्तकें हैं वह ज्ञान के स्वरूप में तो समझी जाती हैं, लेकिन वह गणितीय ज्ञान है, वह ज्ञान नहीं है, वो जानकारी है कि कैसे कैसे गणितीय सूत्र उपयुक्त होते हैं, क्या उनका उपयोग होता है। तो गणितीय जानकारी है, ये तो कहना चाह रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा ज्ञान की आसक्ति से बंधन होता है, तो ये श्री भगवान उस आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, इस संसारिक ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसमें दो प्रकार की बातें विशेष रूप से है।
एक तथ्य ये है कि जो शास्त्रीय ज्ञान है, शास्त्र के में जो लिखा हुआ है उसकी जानकारी होना, और दूसरा जो है वह अध्यात्म परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रिया को जानकर उसके प्रयोगात्मक स्वरूप को समझ लेना, ये ज्ञान है। तो इसको वास्तविक ज्ञान कहते हैं। एक तो शास्त्रीय जो ज्ञान है, क्या करना, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का जो ज्ञान है, और हमारा संसार के प्रति क्या दायित्व है, ऐसा ऐसा ज्ञान, और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्या हूँ, क्यों इस पृथ्वी लोक पे आया हूँ, इस प्रकार का जो ज्ञान है वह ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की श्रेणी में आता है। जीवन का उद्देश्य क्या है, वो कैसे प्राप्त होगा, वो कहाँ मिलेगा, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, ये जितना भी ज्ञान है ये भी ज्ञान की श्रेणी में आता है। तो दो प्रकार के ज्ञान हैं, एक अपरा ज्ञान और एक परा ज्ञान। सहज भाव समझिए आप। जैसे ज्योतिष आदि जो है वो अपरा, ज्योतिष है, व्याकरण है, और जो छंद है, और जो अनेक प्रकार के जो व्याकरण हैं, अनेक प्रकार के शास्त्रों को जानना है, वह सबका सब जो है अपरा ज्ञान है। और दूसरा मतलब वो उत्कृष्ट कोटि का नहीं है, उसको निकृष्ट नहीं कहते हैं हम, उसको उत्कृष्ट कोटि का नहीं है ये कहते हैं। और जो परमात्मिक विषय का ज्ञान है, जिसका उल्लेख जो ब्रह्म विद्या के शास्त्र हैं, जिसमें भगवद गीता विशेष है, इस ज्ञान को हम उत्कृष्ट ज्ञान कहते हैं, और ये उत्कृष्ट श्रेणी का ज्ञान है। अब उत्कृष्ट श्रेणी के ज्ञान में हमको जो परमात्मा विषय हैं, परमात्मा का स्वरूप क्या है, जीवात्मा का स्वरूप क्या है, जीवात्मा का साक्षात्कार कैसे होता है, परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होता है, और हम आध्यात्मिक ज्ञान की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, ये जितना विषय है, उसका प्रयोगात्मक स्वरूप क्या है, जितना विषय है, ये सब आध्यात्मिक ज्ञान की श्रेणी में आता है। और हम सभी को आध्यात्मिक ज्ञान का ग्रहण करना चाहिए, ये कहने का अभिप्राय है। तो यहाँ पर जो श्री भगवान का कथन है, ज्ञान की आसक्ति से सत्वगुण जीवात्मा को बंधन देता है। जैसे हम जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो ये तथ्य प्रबल हो जाता है कि हमको कुछ ज्ञान है, कुछ शास्त्रीय ज्ञान है। शास्त्रों के नितांत अध्ययन से हमारे अंदर, हमारे भीतर ये भाव आ जाता है कि हमको शास्त्रीय ज्ञान है, और हम सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा उत्कृष्ट हैं, उत्कृष्टता का भाव है। और जहाँ पर उत्कृष्टता का भाव होता है वहाँ पर मान और सम्मान की भावना प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार सांसारिक ज्ञान के जो विशेष विद्वान होते हैं तो उनके भीतर भी प्रबल रूप से ये भाव रहता है कि हमको अमुक विषय का ज्ञान है, मैं अमुक विषय का विद्वान हूँ, ये भाव रहता है उनके अंदर। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि ये जो कुछ ज्ञान है वह जानकारी के रूप में उनको मालूम है। इसे बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जो शिक्षक होते हैं, इनको प्रोफेसर कहते हैं हम लोग, या और भी बड़े पदों पे बैठे लोग हैं जिनको किसी विषय का ज्ञान होता है, विज्ञान का ज्ञान होता है, जीव विज्ञान का होता है, वनस्पति विज्ञान का होता है, और जितने भी असंख्य विषय उनको उनका ज्ञान होता है उनको।
तो वो समस्त जानकारी होती है, और जितनी अधिक जानकारी होती है, संसारिक ज्ञान की जितनी अधिक जानकारी होती है, उतना ही अधिक प्रबल भाव रहता है कि मैं अमुक विषय का विशेष विद्वान हूँ। ये भाव बना रहता है। तो हम तो जानकारी को लेकर के उसको कहते हैं हम विद्वान। से कोई कवि है तो कवि कविताओं की रचना करता है, कविताओं की रचना के उपरांत उनकी प्रस्तुति करता है। तो आपने देखा होगा वर्तमान समय में बड़े बड़े उत्कृष्ट कोटि के कवि हैं जो जिनको बड़ा सम्मान मिला हुआ है, तो उनके मन में ये भाव रहता है कि मैं कवि हूँ। क्या भाव रहता है? कवि हूँ मैं। तो कवि रहने का जो भाव है वह कवित्व की जानकारी के कारण है कि हम कवित्व की जानकारी के कारण जो कवि होने का भाव है वह तो बंधन का हेतु है ही, इसकी बात नहीं हो रही। ऐसे बहुत बड़े बड़े लेखक हैं संसार में, किसी विषय को की बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी उन्होंने, तो वो जो पुस्तकें हैं वो जानकारी के रूप में है। जैसे तमाम प्रकार की, अनेक प्रकार की असंख्य पुस्तकें अनेक लेखकों के द्वारा लिखी गई। तो ये भाव रहता है कि हम विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं हम। तो उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। वो तो बंधन का कारण है ही, उसको वो वास्तविक ज्ञान नहीं है इसलिए बंधन का कारण है। वो केवल वास्तविक जानकारी है, इसी विषय की वास्तविक जानकारी है। जैसे वर्तमान समय में विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली और प्रगति के कारण ही ये सब संभव हो पा रहा है, संकलन हो पा रहा है इसका। तो जिन लोगों ने इस ज्ञान को प्रकट किया संसार में, जिन्होंने विज्ञान को प्रकट किया है, तो उनके मन में ये भाव रहता है कि हमें बहुत कुछ आता है। ये भाव रहता है उनके मन में। तो ये भाव रहता है तो ये तो बंधन का हेतु है। इस तथ्य को श्री भगवान ने यहाँ पे नहीं कहा है। ज्ञान संघेन चानघ, हे अनघ, और ज्ञान की आसक्ति से बंधन होता है। तो ज्ञान की कौन आसक्ति है? जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसके कारण मनुष्य अपने को आध्यात्मिक ज्ञान का विशेष विद्वान समझने लगता है, जिसके कारण मनुष्य अपने को आध्यात्मिक ज्ञान का विशेष ज्ञानी मान लेता है, समझता है कि हम विशेष विद्वान इसके हैं। तो विशेष विद्वान मान लेना और ज्ञान के अभिमान में रहना। जैसे हम कहीं जाते हैं, वो व्यक्ति कहीं जैसे कोई शास्त्र का मर्मज्ञ व्यक्ति है तो वो कहीं जाता है जब, तो उसके मन में ये भाव रहता है कि हमें लोग उठकर सम्मान करें हमारा, और मंच से उद्घोषणा हो कि अमुक व्यक्ति जो है, जो शास्त्रीय विद्वान है, यहाँ उपस्थित हैं, चाहे अमुक कथाकार हैं यहाँ उपस्थित हैं। तो ये जो भाव रहता है, ये जो भाव रहता है कि हम शास्त्रीय विषयों के विशेष ज्ञानी हैं, श्री भगवान कहते हैं ये बंधन का हेतु है, क्योंकि वो अभिमान उससे हो जाता है मनुष्य को। तो शास्त्रीय ज्ञान का अभिमान कि मैं वैदिक ज्ञान का जानने वाला हूँ, मैं कर्मकांडी ज्ञान को जानता हूँ, या मैं जो ये 6 दर्शन हैं, दार्शनिक विषयों को जानने वाला हूँ, उसमें विभेद और अंतर को जानने वाला हूँ। ये जो भाव है जानकर
और अपने को उस ज्ञान की प्रतिष्ठा में स्थापित कर देना। इतनी बात है, ज़्यादा बात नहीं है। उस ज्ञान वैदिक और जो शास्त्रीय ज्ञान है, दो प्रकार के ज्ञान। पहले जो हमारे शास्त्र थे वैदिक शास्त्र थे, वेदों का प्राकट्य तो पहले सृष्टि के आरंभ में हुआ है, ऐसा विद्वानों का मत है। परमात्मा के श्वास प्रश्वास से और मनुष्यों के समाधि में स्थिति से जो हमारी श्रुति है, जो वैदिक ज्ञान है, वो प्रकट हुआ, ऐसा हमारा वैदिक सनातन धर्म का के विद्वानों का मानना है। एक प्रकार का तो वैदिक ज्ञान है, और दूसरा प्रकार का जो पौराणिक ज्ञान है, जो वर्तमान समय में बहुत फलित हो रहा है, जैसे श्रीमद् भागवत है, अन्य जो पुराण हैं। और तीसरे प्रकार का जो कर्मकांडीय कांडीय ज्ञान है, जिससे यज्ञादिक होते हैं, तो वो भी ज्ञान ही है। उससे कर्मकांडों का सही से संपादन होता है, उचित रूप से क्या सामग्री लगनी है, क्या नहीं लगनी है, किस काल में होना है यज्ञ, और किन मंत्रों के साथ में होना है, क्या उसकी प्रक्रिया है, ये सब एक विशिष्ट ज्ञान है। क्या क्या वस्तुएं लगेंगी उसमें, कौन कौन से लोग बैठेंगे उसमें, उनकी क्या स्थिति होगी, कहाँ पर हवन का पात्र रखा जाएगा, तो ये सब हवन कुंड कहाँ बनेगा, ये सब बहुत विस्तृत ज्ञान, बड़ा ज्ञान है ये। उसी प्रकार जो अन्य प्रकार के जो शास्त्रीय ज्ञान हैं, वैदिक, पौराणिक, कर्मकांडी, ये सब ज्ञान को जानने वाले जो मनुष्य हैं, इनके मन में ये भाव आ जाता है कि हम उत्कृष्ट हैं। इतनी सी बात है कि हम उत्कृष्ट हैं और हमारी उत्कृष्टता है। तो जब ये भाव आ जाता है मनुष्य के अंदर, तो ये भाव ही मनुष्य को बंधन देने वाला है, क्योंकि ऐसे ज्ञान के भाव से मनुष्य में एक प्रकार के अभिमान का उदय होता है। और ज्ञानाभिमान जो है, ज्ञान से आपने देखा होगा वर्तमान समय में या पूर्व समय में भी अनेक प्रकार के संप्रदाय और मत थे और हैं। आज तो असंख्य संप्रदाय मत उत्पन्न हो गए हैं। तो उनके पृथक पृथक सिद्धांत हैं, उनके पृथक पृथक आध्यात्मिक सिद्धांत हैं। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, और इतने प्रकार के मत उत्पन्न हो गए हैं। वैदिक सनातन धर्म में ही इतने प्रकार के मत हो गए हैं कि मत का विनिश्चय करना मुश्किल हो रहा है, कौन सा मत सही है। प्रत्येक किसी अपने गुरु को ही किसी ने परमात्मा मान लिया है, और किसी ने परमात्मा के निराकार स्वरूप को स्वीकार कर लिया है। किसी ने कहा कि परमात्मा जो है निराकार भी है, साकार भी, आदि आदि तमाम मत हैं। कितने मत हैं, इसे कबीर पंथी मत अलग है, कबीर पंथ में भी अनेक मत प्रकट हो गए। तो अन्य अनेक गुरुओं ने भी अपने अपने मतों की स्थापना कर ली। तो ये पृथक प्रकार का ज्ञान है। जो ज्ञान है, ये तो ये जो अपने मतानुसार भी ज्ञान है, इसमें भी ये भाव रहते, जैसे निरंकारी हैं या अन्य धर्म, अन्य संप्रदायों के लोग हैं, उनका नाम लेना उचित नहीं होगा, आर्य समाज के लोग हैं या ब्रह्म कुमारीज के लोग हैं, तो इनके अपने अपने सिद्धांत हैं, और वे अपने सिद्धांतों को इतनी दृढ़ता से पकड़े हुए हैं, दृढ़ता से पकड़े हुए हैं कि वे उसको ही मानते हैं और उसी के आधार पर अपनी व्याख्या को निरूपित करना चाहते हैं। अनेक मत संप्रदाय अपने मत और संप्रदायों के सिद्धांतों के आधार पर प्रत्येक आध्यात्मिक ज्ञान का निरूपण करना चाहते हैं। अब सामान्य व्यक्ति उनमें भ्रमित हो जाता है कि वास्तविक बात क्या है, तो हम किसी मत और संप्रदाय का अनुकरण करने लगते हैं। ये विशेष बात है, ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे।
ज्ञान की आसक्ति से जीवात्मा सत्वगुण जीवात्मा को बंधन देता है। तो अब तो यहाँ पे मत और संप्रदायों का भी ज्ञान प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है, मत संप्रदायों का जो ज्ञान है, वह भी बंधन का हेतु है। सत्वगुण की प्रबलता से वो ज्ञान प्रकट होता है और फिर वह बंधन का कारण है। ये श्री भगवान का यहाँ पर कथन है। ज्ञान की आसक्ति से जीवात्मा को सत्वगुण बंधन देता है। अनेक प्रकार के मत, अनेक प्रकार के सिद्धांतों की रचना मानस में तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा भी कि कलिकाल में अनेक प्रकार के मत प्रकट हो जाएंगे और उन मतों में ये जान पाना कि कौन सा ज्ञान सही है, ये कठिन होगा। जैसे आर्य समाज के जो विद्वान लोग हैं वो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा को मानते ही नहीं हैं। ना तो उनके यहाँ मंदिर है, ना मूर्ति पूजा होती है। वे यज्ञों को मानते हैं, वेदों को मानते हैं और उपनिषदों को मानते हैं, और जो हमारे 6 दर्शन हैं उन पे विशेष प्रयास रहता है, और जो ये व्याकरणी ग्रंथ हैं, अष्टाध्यायी महाभाष्य वगैरह, इन पर विशेष उनका प्रयास रहता है जानने का। ध्यान करते हैं वो निराकार ब्रह्म का, वो मूर्ति पूजा खंडन करते हैं और अपने मत को इतनी दृढ़ता से स्थापित किए हुए हैं कि वे मूर्ति पूजा के संबंध में अनेक व्याख्यान देते हैं। तो ये उनका अपना मत है, इस विषय में तो उसका है कहना ही निरर्थक है। हर व्यक्ति अपने मत पर चल रहा है, तो उसमें हम विचार कैसे दे सकते हैं किसका मत सही किसका गलत है? वो तो मनुष्य को स्वयं तय करना है, निर्धारित करना है कि किस मत पर हमको चलना है। क्योंकि यहाँ पर भगवत गीता जो है मत विहीन शास्त्र है, मत विहीन, संप्रदाय विहीन, समस्त प्राणी मात्र के लिए उसका निरूपण भगवान श्री गोविंद के मुखार बिंदु से हुआ है। तो एक प्रकार के ये भी लोग मत संप्रदाय के लोग हैं जो अपने ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं और सत्वगुण की प्रबलता से वो अनेक प्रकार की व्याख्याएं करते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का ज्ञान भी बंधन का कारण है। ज्ञान संघेन चाणक है। अब एक और बात यहाँ पे प्रकट होती है, वह ये है कि जो परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रिया है, उस अनुभूति की प्रक्रिया का जो सम्यक ज्ञान है वह मनुष्य को हो जाए, अगर यदि हो जाए, प्रयास से होता है, भगवत कृपा से होता है, गुरु कृपा से होता है, तो अगर हो जाए और फिर उसका अवलंबन हो जाए सम्यक प्रकार से, उसका अनुकरण हो जाए, तो साक्षात्कार होता है। लेकिन जब तक अनुभूति की प्रक्रिया का सम्यक ज्ञान हो जाने पर भी मनुष्य के मन में एक अभिमान आता है कि हमको परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रिया का सम्यक ज्ञान है, और ये अभिमान ही बंधन का कारण है, जिसके श्री भगवान कहते हैं ज्ञान संगेन चाणक। सत्वगुणों ज्ञान की आसक्ति से जीवात्मा को बंधन देता है, तब तक बंधन रहता है। प्रक्रिया का जानना सैद्धांतिक बात है और प्रक्रिया के प्रयोगात्मक स्वरूप को अपने क्रियान्वयन में ले आना। बंधन कहाँ छूटेगा? बंधन तब छूट, ज्ञान की परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रिया को जानकर, बंधन का निवारण नहीं है। परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रिया को जानकर उसके अनुकरण और अवलंबन कर लेने से
परमात्मा का साक्षात्कार करने के उपरांत ही ज्ञान की आसक्ति से बंधन टूटता है। ऐसे टूटता नहीं है, ऐसे नहीं। श्री भगवान यही कहते हैं, इसका जो कथन का जो अभिप्राय है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि ज्ञान की आसक्ति से जीवात्मा को बंधन होता है। तो वो ज्ञान की आसक्ति जहाँ तक परमात्मा की अनुभूति ना हो, जहाँ तक शुद्ध सत्वगुण हो जाए, तो शुद्ध सत्वगुण से मनुष्य को सत्वगुण में जब शुद्धता आ जाती है पूर्णतया, तो मनुष्य को परमात्मा की अनुभूति का पथ साफ साफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि प्रकाशक है वो। प्रकाशक होने प्रकाश फैल जाता है। विशेष बात यहाँ पे ये है कि वह ज्ञान की आसक्ति बंधन का कारण नहीं होती है। शुद्ध सत्वगुण में स्थिति हो जाने पर मनुष्य को वो मार्ग स्पष्ट प्रतीत होता है जो परमात्मा के साक्षात्कार तक जाता है। जैसे कोई अंधकार में मार्ग हो और उसमें कोई विशेष प्रकाश उत्पन्न कर दिया जाए, उसमें लाइटें लगा दी जाएं, तो प्रकाश मार्ग दिखने लगता है।